कि कभी कभी हमारी बातों से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ब्राह्मणवादियों के जब कहते हैं ना वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब वही स्थिति आ रही है कि जाति की पार्टी ठीक है, ओबीसी 80 बना लिया, वो बहुजन बना लिया, लेकिन वो भाजपा के साथ जा रहा है। अगर वो एक तय कर ले कि हमको किसी भी कीमत में किसी भी सूरत में हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहेंगे। बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड कर लिया, सोनभद्र में 2 मीटिंग अटेंड किया हूँ जो यादवों ने ऑर्गेनाइज किया। एक बार गाजीपुर में देखा कि यादव ने ऑर्गेनाइज किया, अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं यादव लोग और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। वहाँ 1000 दलितों ने ईसाई कबूल किया था। अच्छा, तो उसमें बड़ा बवंडर हो गया था कि अरे मुसलमान बन रहे हैं, दलित मुसलमान बन रहे हैं, अरब से पैसा आ रहा है, पैसा से खरीदा जा रहा है। तो जब अपर कास्ट का धर्मांतरण हुआ तो कुछ नहीं, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। क्षत्रियों का इतिहास तो पढ़ते हुए शर्म आती है। हाँ, उससे पर हम बताने में भी समझाने में उनको कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम क्षत्रिय बनने से अच्छा शूद्र ही बने रहो। कि चलो यादव हो तो थोड़ा सा हम कुर्मी कोई से, कुर्मी कोई सोचता है चलो हम पासी से, चमार सोचता है चलो हम डोम और मुसहर से उच्च है थोड़ा सा। ये मानसिकता जो है जो ब्राह्मणों ने भर दिया है ना, ये रियल ये वज्र है एक्चुअली। हम तो कह रहे हैं कि ये कैसे निकलेगा। आज शूद्र शिवशंकर सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसएनएल से रिटायर्ड अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं और अपने नौकरी के दिनों से ही बामसेफ और कई संगठन, सामाजिक संगठनों में सक्रिय रहे हैं। इनसे विस्तार से बात होगी। दलित पिछड़ा राजनीति किस दिशा में जा रहा है, क्या क्या करना चाहिए, किस तरह के सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की ज़रूरत है, इन तमाम मसलों पे बातचीत होगी। मैं हूँ शूद्र शिवशंकर सिंह यादव हैं और राहुल नागपाल हमारे साथ हैं। और ये चर्चा 3 यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, अम्बेडकर नामा, बोल 85 और नील कमल टीवी पे। तीनों पे ये बातचीत हम आगे चलाएंगे। बॉम्बे में रहते हैं लेकिन आजकल नॉर्थ इंडिया में प्रवास किए हुए हैं और इनकी योजना है कि नॉर्थ इंडिया में रहने का ठिकाना ढूंढा जाए। आप यूपी बिहार में आजकल बहुत घूम के आए हैं, तो यादवों के बीच क्या संदेश दे रहे हैं? स्वागत है तीनों चैनल पे आपका। जी धन्यवाद, शुक्रिया, सभी को जय भीम। देखिए, बात तो आपने सही कहा है कि मैं बहुत सालों से सक्रिय हूँ और सक्रियता के साथ साथ पिछले 8-10 सालों से जो मैं एक मिशन चला रखा है गर्व से कम शूद्र है, उसका भी मुझे रिस्पांस पॉजिटिव मिल रहा है। अच्छा, मैं पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है और उसका असर भी मैं गांव गिराव में जाके देख रहा हूँ तो हो रहा है। क्योंकि जो हमारा मिशन है, जो एक कि छोटी जातियों का चाहे जिनमें हीन भावना बनी है, उनको जो हीन भावना निकालने के लिए, कि जो सदियों से हमारे दिमाग में भर गया है कि हम जो है हिंदू धर्म में नीच हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, और उन्होंने भाग्य और भगवान के द्वारा प्रतिस्थापित करके बता दिया है। हमारे बाप दादाओं ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, भाग्य और भगवान समझ के, पुनर्जन्म समझ के। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र से हमें गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। ये हम बताने में, समझाने में सफल हो रहा हूँ। नहीं तो यादव में तो उतनी प्रताड़ना नहीं झेली है, अछूतपन का। यादव भी ऐसा मैं तो खुद बचपन में झेला हूँ, देखा हूँ कि थोड़ा सा अछूत की थोड़ा अलग था, लेकिन यादवों को भी लोग एक तरह से अछूत की भावना थी। और उनमें मैं खुद अनुभव किया हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप द्वार पर बैठे हैं तो पंडित अगर दूर से ही देखेगा बैठे तो जल्दी उधर ही पुकारेगा कि आप खड़े हो जाओ। आप बैठे हैं खाट पर तो नहीं आ सकता द्वार पर। तो इस तरह की भावना तो थी, मतलब छोटा बड़ा, अरे एक तरह से अपमान ही है ना। आपके घर पर आ रहा है, आपको खड़े होकर के आप उसको बैठा रहे, आप खड़े रहोगे तो ये अपमान ही है ना। वो तो शिष्टाचार सिखा रहा था कि आपके घर के कोई आ रहा है, आपके घर में कोई आ रहा है तो आप खड़े हो गए, स्वागत। किसी को अपना थोड़ा कम था, किसी को थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अपमानित SC ST OBC सभी हुए हैं। हाँ, ये है यादव इसलिए खुश था कि चलो उनसे भी कोई छोटा है। ये सब में यही भावना है कि चलो यादव हो तो थोड़ा सा हम कुर्मी कोई से, कुर्मी कोई सोचता है चलो हम पासी से, चमार सोचता है चलो हम डोम और मुसहर से उच्च है थोड़ा सा। ये मानसिकता जो है जो ब्राह्मणों ने भर दिया है ना, ये रियल ये वज्र है एक्चुअली। हम तो कह रहे हैं कि ये कैसे निकलेगा। यही एक वज्र है जो उसको जीवित करके रखा हुआ ब्राह्मणवाद को। आपको आपने जो कहा अभी के जो शूद्र आपने नाम के आगे भी लगा रखा है,
आप लोगों को शूद्र बनाने में लगे हो, और ओबीसी जो समाज है जिससे आप भी आते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये छाप लग गई है कि वो क्षत्रिय हैं। हाँ, यस। तो फिर आप जो लोग क्षत्रिय बन गए हैं और जिनका खाना पीना दलितों के साथ नहीं है, दलितों के साथ वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा सवर्ण कर रहे सवर्ण हैं, करते हैं, ऐसे में आप उनको शूद्र बना रहे हो, तो लोग तो आपको लठ लेके ढूंढते होंगे कहाँ है ये आदमी। ये भी बात सही है। ये अभी तो अब तो नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन ये 5 साल पहले जो शुरुआत जब किया तो बहुत ढूंढ रहे थे। देखिए, आपने जो शूद्र की बात किया है कि लोग क्षत्रिय बनना चाहते हैं, मैं जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो, हमें तो कोई क्षत्रिय कहता तो मुझे लगता है गाली दे दिया, क्योंकि क्षत्रियों का इतिहास जब पढ़ता हूं तो शर्म से झुक जाता है। ये कहीं भी क्षत्रियों का इतिहास बता दो, उसमें हम बैकवर्ड शूद्र पे आ जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है, उसी से हम समझ लेंगे। हाँ, समझ गए ना। तो क्षत्रियों का इतिहास तो पढ़ते हुए शर्म आती है। हाँ, उससे पर हम बताने में भी, समझाने में उनको कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम क्षत्रिय बनने से अच्छा शूद्र ही बने रहो, वो बेहतर है। बल्कि कौन सी किताब पढ़े क्षत्रियों पे? क्षत्रियों को तो मैं यही देखा हूँ कि मुगलों मुसलमानों के समय इन लोगों ने बहन बेटी देकर देते थे, यहाँ तक कि अकबर के शासनकाल का वो 7 राजा अपनी अपनी बहन बेटियां दिया है, और वो गर्व महसूस करते थे मुगलों मुसलमानों को बेटी देने में। हम अब तो ये सब बात कहिएगा उसको, फिर कहिएगा शूद्र बनो तो लठ चलावेगा फिर। कौन? वही क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय का, क्षत्रिय को इतिहास उसको मालूम है और जानता है। कि हम बता दूं, देखिए 2 चीज़ मैं अनुभव किया हूँ। एक तो आपके बोहरा कॉलोनी है बम्बई में, एक बार मैं विजिलेंस अफसर था तो वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ वो लोग बताए कि देखिए हम ब्राह्मण हैं और हम बोहरा मुसलमान बन गए हैं। गुजरात के सभी जितने ब्राह्मण हैं मैक्सिमम बोहरा बने हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा एक परिवार हिंदू है और एक परिवार मुसलमान है, हम लोग में रोटी बेटी का रिश्ता होता है। एक उदाहरण आपको वो बताता हूँ, और एक उदाहरण और मैं बताता हूँ अपने गाजीपुर के कमसार क्षेत्र। नहीं तो एक बात बताइए, अगर ये अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह अगर हो तो इसमें अपमानित होने की क्या बात है? कुछ नहीं। मैं कट्टरपंथी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि तुम जहां भाईचारा हिंदू मुस्लिम का बना है, रोटी बेटी का रिश्ता ठाकुरों ब्राह्मणों में भी हो रहा है, तो तुम दरार क्यों खड़ी कर रहे हो? कमसार क्षेत्र की बात कहने दीजिए। जमानिया रेलवे स्टेशन से बक्सर तक 40 गांव ठाकुरों का हुआ करता था, सुने ना? कमसार, कुसिया, सेवराई, जहाँ के बड़े बड़े हीरो बने। तो जितने खान और पठान है ना, ये सब ठाकुर हैं, ये मुसलमान बने हैं। और वहाँ भी मैं गया हूँ, उस गांव में भी गया हूँ, वहाँ भी एक परिवार अभी कोई कहीं कहीं ठाकुर है तो कहीं कहीं। अरे हमारे पिताजी के हमने होश है कि हमारे पिताजी मुसलमानों से खाना पीना का रिश्ता होता था, हम लोग जाते भी थे मुसलमानों के यहाँ खाने पीने। एक बड़ा बढ़िया, जब कहते हैं ना गंगा जमुनी जो सभ्यता और संस्कृति जो हिंदू मुस्लिम की बनी थी, हम तो मुगलों के ज़माने से देखता हूँ कि वो चली आ रही थी। हमने बचपन में देखा है, कोई दुराव नहीं था हिंदू मुस्लिम का। और अभी जो कमसार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो अभी जो चुनाव होता है तो जितने मुसलमान हैं ना, वो क्षत्रियों को वोट देते हैं। ऐसा बिहार में तो खान टाइटल भी लिखते हैं। हाँ, खान पठान जितने हैं, चर्चित रामचंद्र खान चर्चित IPS ऑफिसर रहे हैं। खान और पठान जितने सब ये ठाकुर हैं। तो ब्राह्मण से भी कन्वर्ट हुए और ठाकुरों से भी कन्वर्ट। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था एक किताब, जगजीवन नामी किताब, कि 1981 में मीनाक्षीपुरा में, तमिलनाडु में, वहाँ 1000 दलितों ने ईसाई कबूल किया था। अच्छा। तो उसमें बड़ा बवंडर हो गया था कि अरे मुसलमान बन रहे हैं, दलित मुसलमान बन रहे हैं, अरब से पैसा आ रहा है, पैसा से खरीदा जा रहा है। तो जब अपर कास्ट का धर्मांतरण हुआ तो कुछ नहीं, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। नहीं हुआ खतरे। लेकिन जब दलित लोगों ने धर्मांतरण किया तो धर्म खतरे में आ गया। मात्र 1000 मात्र 1000 थे मीनाक्षीपुर। यहाँ होल सोल में हो गए हैं। तो आप जाते हैं, विशेष रूप से आपके श्रोता कौन कौन है? हमारे श्रोता SC ST भी हैं और OBC के भी लोग हैं। अब तो मैं करीब 2-3 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड कर लिया। एक सोनभद्र में 2 मीटिंग अटेंड किया हूँ जो यादवों ने ऑर्गेनाइज किया। एक बार गाजीपुर में देखा कि यादवों ने ऑर्गेनाइज किया, अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं यादव लोग, और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और मुझे उसमें मुख्य अतिथि बुला रहे हैं। ये खुशी की बात है। ये परिवर्तन 5 साल पहले आपने काम शुरू किया था। हाँ, उसमें सफलता जो है कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल ये है कि जो आधारशिला आपने शूद्र शब्द के ऊपर रखी, या जो लोगों के दिमाग से क्षत्रिय पर या राजपूत जो दिमाग में था, लोधी राजपूत, माली राजपूत, नाई राजपूत, धीवर राजपूत, तो ये जो पासवान क्षत्रिय, तो ये जो एक परंपरा थी आपने तोड़ी है।
और इसके बाद में आप चमारों में क्षत्रिय नहीं लिखता है? नहीं, चमार तो मुसलमान भी शायद नहीं, ऐसा कोई मिलता नहीं मिसाल के, उन्होंने मुसलमान भी कही, इस्लाम भी कबूल किया है, नहीं मिलता ऐसा। तो चमार अकेली बहादुर कौम है, ये कह सकते हैं। तो मेरा सवाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उसको। जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो बहादुर ही था। बाकी देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने 8वीं जाटों में जाट बड़ौद बागपत गुजरात ये जितना हिस्सा है वहाँ पर मूले जाट हैं, यानी जो जाट जो इस्लाम सिख बन गए, सिख बहुत बन गए, आर्य समाज मुसलमान है सर। जाट मुसलमान। बहरहाल मेरा जो सवाल ये है कि जो काम आपने किया और आपने जिस प्रकार से ओबीसी के दिमाग से राजपूत और क्षत्रिय का निकाला है, राजनीतिक रूप से आप क्या देख रहे हैं? क्या विकल्प है? क्या उनको राजनीतिक रूप से एक मंच पे लाया जा सकता है? देखिए, मैं राजनीतिक रूप का मैं बता दूं, इतना मतलब कभी कभी अफसोस भी होता है। मैं वहाँ एक आपके बैग पीछे ले जाना चाहता हूँ। कांसीराम के समय में मैंने भी काम किया है और उस समय उत्तर भारत में हर जातियों का सम्मेलन होता था। उसमें जातियों में एक बहुत अच्छी भावना और राजनीतिक चेतना भी आई, लेकिन आज वो राजनीतिक चेतना नासूर बन गई है बहुजन की राजनीति के लिए। वो हर आदमी मैं देखा उत्तर में कोई ऐसी जात है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी न बनाई हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी नहीं है, पार्टी बना के संस्थापक अध्यक्ष बना हुआ है और पैसा वसूल कर रहा है चाहे, और वो बिकने को तैयार है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय हमारे देश में ये है कि जो जात की पार्टियां बन गई हैं ना कुकुरमुत्ते की तरह, उनको हतोत्साहित करना है भाई। जो तो कांसीराम तो यही चाहते ना कि आदमी को अपनी जाति के हिसाब से उन्होंने लीडरशिप पैदा की। भाई तुम धोबी हो तो तुम्हारे अंदर धोबी को इतिहास समझा, उनके अंदर लीडरशिप पैदा की, निषादों में पैदा की, मल्लाओं में, पटेलों में, सारी जातियों में, और ओबीसी में तो खासतौर से उन्होंने बड़ा काम किया। तो जब उन्होंने नेता पैदा कर दिए, जब बसपा में उनको सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने अपनी जाति की पार्टी बना ली। पहले जाति का नेता फिर जाति की पार्टी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि जाति की पार्टी ठीक है, ओबीसी SC ST बना लिया, वो बहुजन बना लिया, लेकिन वो भाजपा के साथ जा रहा है। अगर वो एक तय कर ले कि हमको किसी भी कीमत में किसी भी सूरत में हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहेंगे, हम बहुजन में ही समझौता करेंगे, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। हमारा कहने का तो गलत रास्ते जा रहे हो ना, अपने ही पैर पर अपने ही समाज के लिए, जिसके लिए कांसीराम ने तुम्हें प्रोत्साहित किया, अब तुम उनके खिलाफ ही जा रहे हो। तो इस पर मेरा विरोध है कि तुम भाजपा के साथ मत जाओ, चाहे वो लाखों दे करोड़ों दे सब कुछ दे। देखिए भाई, भाजपा जो जात की पार्टी खड़ी हो रही है ना, फंडिंग उन्हीं की है और वही फंड दे रहे हैं, वही गाड़ी दे रहे हैं, वही घोड़ा दे रहे हैं, सब कुछ वही दे रहे हैं। तो जब उनसे आप फंडिंग करके उनसे जब राजनीति करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको भाजपा के खिलाफ कोई जा सकता है। एक बात बताइए, आप पॉलिटिकल अलायंस की बात कर रहे हैं और दलित पिछड़ों में पॉलिटिक्स चेतना कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और इतनी ज़्यादा हो गई है तो कुल्हाड़ी लेके अपना ही पाँव काट रहा है। सही बात है। तो जो अलायंस बना वो तो पॉलिटिकल अलायंस था ना, कल्चरल, सेकुलर, सोशल अलायंस तो नहीं था ना। नहीं, अवसरवादिता की राजनीति थी कि यादव के नेता आप हो गए, जाटव के हो गए, तो सबको चस्का लग गया ना, कीटाणु काटने लगा कि अब हमको नहीं पूछ रहा था, चलो अपनी ही पार्टी बना लो। बस वही चीज़ है। उसके अलावा कोई बहुत सारा मिशन मूवमेंट का काम चल रहा है देश में, बहुत करोड़ों रुपए चंदा भी लिए जा रहे हैं। तो कौन सा मिशन मूवमेंट काम चल रहा है कि RSS भाजपा मजबूत हो गया? कौन सा मिशन चल रहा है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं तो हम लोग, मैं भी अपने गुनाहगार मानता हूँ कि सच कहिए तो जितने भी सामाजिक, आपको एक मैं बैकग्राउंड बता देना, तो देखिए आपको भाजपा के पीछे अब कम से कम सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं और नेशनल लेवल पर है। RSS है सबसे बड़ी, तो अरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मतलब उनका नेशनल लेवल पर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हजारों सामाजिक संस्था है। और हमारे यहाँ हजारों पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन एक भी सामाजिक संस्था नहीं है। और कांसीराम तो यही कहते थे, इवेंदन जो सामाजिक संस्था चला रहे हैं ना, वो भी अपनी एक पार्टी बना के चला रहे हैं। तो क्या मतलब है? दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है। पार्टी बना रहे हैं, तुम सामाजिक काम करो तो फिर पार्टी मत बनाओ ना। तो पार्टी बना रहा है सामाजिक, दोनों तो फिर हो ही नहीं। उसमें कांशीराम जी एक बात कहते थे कि सोशल रूट्स मजबूत होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सोशल कल्चरल रूट्स मजबूत करने के पहले ही पार्टी दर पार्टी पार्टियां बन गई? भाई, यादव जाटव एक साथ नहीं खाना खाएगा जब तक एक साथ बैठेगा नहीं। सही बात है। तो वहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो यादव जाटव भी भिड़ गया, जाटव भी कूट दी, तो कैसे बचेगा फिर?
ये जिम्मेदारी तो पिछड़े वर्ग को है ना, कि जो सबसे ज़रूरत है, कमज़ोर है, उसको प्रोटेक्ट करना है, मुसलमानों को भी करना है। कभी कभी तो मुझे ये अनुभव लगता है कि कभी कभी हमारी बातों से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ब्राह्मणवादियों के जब कहते हैं ना वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब वो स्थिति आ रही है, अब वो स्थिति आ रही है। जितना कुचल कूद हम नेता, हम बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, हम। देखिए एक चीज़ मैं और अनुभव किया हूँ अपने सोशल सामाजिक बहुजनों में, कि शुरू में सामाजिक काम तो लोग करते हैं, 40-50 पहुँचते उनमें निराशा हो जाती है। अरे यार मैं क्या हुआ, मुहर भूल गई, कुछ नहीं बना। अरे कुछ क्यों बनने की तो सोच रहे भाई, एमएलए MP बन भी जाओगे और किसी ने किसी केस के साथ जेल में डाल दिया, उससे अच्छा तो तुम बने रहो ना ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता। क्यों एमएलए MP के पीछे भाग रहे हो? एमएलए MP बनोगे तो मान सम्मान से नहीं जी सकते, वहां भी कुछ भी तुम करोगे समाज के लिए तो तुमको अंदर डाल दिया जाएगा। तो उससे बेहतर है तुम दूर ही रहो ना यार, सामाजिक काम करो, समाज का काम करो। तो सामाजिक काम में क्या बनना चाहता है, सामाजिक काम में क्या क्या कर रहे हैं आप, क्या क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए सामाजिक काम में यही है कि जैसे कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं, देखिए ब्राह्मणवाद की एक परिभाषा बता देना चाहता हूँ। ब्राह्मणवाद एक वैसी बीमारी है कि सिर्फ ब्राह्मण में ही नहीं है, यादव है अगर वो अपने को जात से उच्च मानता है, चाहे वो कुर्मी कोयरी हो, इवन चमार भी अगर भंगी से उच्च मानता है, चाहे भंगी जो है किसी और से उच्च मानता है, वो भी ब्राह्मणवादी है। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हम लोगों के अंदर कल्चर कर गई है, ऊंच नीच छुआछूत, इस पर तो बहुत बड़े पैमाने युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। ठीक है, इस पर नहीं हो रहा है, कतई कोई नहीं कर रहा है। यही काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर पूरी लाइफ किए हैं। हम तो पूरा अध्ययन करके देख चुका हूँ, बाबा साहब अंग्रेजों से लड़े, स्वतंत्र भारत में भी लड़े अपने लोगों से, फिर संविधान में आर्टिकल देके भी लड़ा उन्होंने। संविधान में आर्टिकल 13 दिया है, 51H दिया है। क्यों दिया? आप देखिए हमारे देश का संविधान क्यों माना जाता है कि विश्व में संसार सुंदर है? क्यों माना? क्योंकि हमारे देश का संविधान एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था कैसे होगी उस पर भी प्रकाश डाला है। लेकिन विदेशों के जो संविधान है उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है, सामाजिक व्यवस्था उसमें नहीं है। हमारे संविधान में सामाजिक व्यवस्था भी है। अच्छा, और उस सामाजिक व्यवस्था पर देखिए एक जगह और मैं बता रहा हूँ, अभी मैं उत्तराखंड में मैं गया था, एक भाषण दे रहा था। भाषण देने के बाद मैं जब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 51 की बात किया तो रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के बैठे थे मेरे बाजू में, बोलते हैं मुझे नहीं मालूम था आज तक। हाई कोर्ट के जज? हाँ, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 13 उनको नहीं पता था। ये हालत है, जज को नहीं पता है तो आप कैसे पता होगा भाई? हाँ। एक सवाल आप निकल के आता है सर, क्योंकि आपने काम सोशल मूवमेंट पे भी और राजनीति पे भी आपकी नज़र है, तो सवाल ये आता है निकल करके कि वर्तमान में जो बहुजन राजनीति है, जो बहुजन हम सब लोग काफ़ी देर से कर रहे हैं, हालांकि बहुजन के नाम पर कुछ बचा तो है नहीं वर्तमान में, लेकिन फिर भी जो बहुजन राजनीति है, चाहे वो अखिलेश यादव कर रहे हो, चाहे वो मायावती कर रही हो, चाहे चंद्रशेखर कर रहे हो, चाहे बिहार में तेजस्वी और अन्य लोग कर रहे हो, क्या भविष्य दिख रहा है इन सब लोगों का? देखिए साहब, अगर अलग अलग लड़ेंगे तो कोई भविष्य नहीं है। सबसे बड़ा मैं तो दुखी हूँ देख करके कि हर पता नहीं ईगो है, महत्वाकांक्षा है, और ये उम्मीद पाले हुए हैं करे इस बार हार गए अगली बार हम आ जाएंगे। ये जो उम्मीद पाले हुए हैं ना, और ये नहीं देख रहे कि उनके सामने कितना बड़ा शेर, कितनी बड़ी हाथी भाजपा खड़ी है जो आपको निगलना चाहती है। कोई हम वो ये सोच के चलें कि नहीं भाई ये भाजपा हमको अगले चुनाव में भी हरा देगी, अगले चुनाव में हमको ख़त्म कर देगी, अभी से हम सावधान हो जाएं, अभी से हम मिलजुल हो जाएं, अभी से मिल ले, तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है। हाँ, एक बात और है, अभी आपने संविधान और आर्टिकल 13-15 की चर्चा की। आजकल ये भी चल रहा है कि संविधान को खतरा है। किससे खतरा है? संविधान को खतरा क्या, मैं किससे खतरा है? RSS और BJP उसके पीछे पड़ी है, दूसरे से क्यों खतरा होगा? हमारे देश के लोगों से ही खतरा है। क्या पाकिस्तान से और मुसलमान से थोड़े खतरा है? मुसलमान तो एक आखिरी सवाल लेते हैं। हाँ। कि आप सामाजिक काम कर रहे हैं, कल्चरल काम कर रहे हैं, दलित विमर्श में या पिछड़ा विमर्श में, बहुजन छोड़ दीजिए, बहुजन सब हटा दीजिए, वो सबको कोई मायने नहीं है उसके। पूर्वी कुशवाहा का अलग पार्टी है, यादव अलग, तो सर्वजन बन गया। हाँ, तो दलित पिछड़े पे आता हूँ कि शिक्षा को लेकर, इंस्टीट्यूशंस को लेकर, संस्थाओं के निर्माण को लेकर, नौकरी, इस सब का कोई बहस है? फेलोशिप को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई चर्चा है कहीं कि खाली मिशन चल रहा है? नहीं चर्चा है,
इसकी चर्चा नहीं है, न कोई रोड पर आ, नहीं कोई इसकी। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट चर्चा जो हमारा नुकसान हो रहा है भाजपा के जरा से, चाहे आरएसएस की वजह से, उस नुकसान के खिलाफ बगावत करने की मैं एक तरह से देखता हूँ किसी के अंदर वो मन तमन्ना नहीं है। नेता की बात नहीं कर रहा मैं, लोगों के अंदर सामाजिक के भी उनको बच्चा उसका पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई संस्था खुले, ये कोई चर्चा है? वो चर्चा सिर्फ मैं अनुभव किया पूरे देश में घूम गया, खाली अपने परिवार तक ही सीमित है। अपने बेटों को कहाँ रिश्वत दे के, घूस दे के, सोर्स लगा के एडजस्ट कर दो, इसके अलावा सामाजिक रूप में कहीं नहीं है। सामाजिक एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है, पर्सनल सबका स्वार्थ है। अभी स्वार्थ ही बाकी जिसको आप एड्रेस कर, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, बाकी जिसको एड्रेस कर रहे हैं, तो फिर इस मिशन का क्या आउटकम होगा? वो आडंबर पाखंड के खिलाफ आप बोल रहे हैं, गर्व से कहो शूद्र है, जब इन शूद्रों को शिक्षा एजेंडा में नहीं है, रोजगार एजेंडा में नहीं है, बौद्धिक कार्य एजेंडा में नहीं है, तो शूद्र बन के भी क्या करेगा? वो तो भैंसी चढ़ाएगा फिर। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को भी, शूद्र जो है, मैं किसी को शूद्र नहीं बना रहा हूँ, ये हमारा एक टूल है ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। क्योंकि जो ही हम शूद्र कहते हैं ब्राह्मणवाद के आगे क्या ब्राह्मणों का, उनको पूरा घसीट, फिर आगे उनको बोलने की कोई ताकत ही नहीं मिलती है। वो समझ जाते हैं कि यार शूद्र बोल दिया तो बस ये चीज़ है। और साथ साथ क्या है कि हम जो है शूद्रवाद के खिलाफ जो है जो एक आवाज़ उठा रहा हूँ शूद्रवाद का नाम लेकर के, चाहे एक टूल के रूप में, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक संघर्ष है। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष अपने लोगों के खिलाफ भी संघर्ष है, जो हमारे अंदर भी जो ब्राह्मणवाद, वो मैं समझ गया। हाँ, लेकिन जब आप सबको सचेत कर दिए, हाँ, लेकिन बुनियादी जो सवाल हैं, शिक्षा, रोजगार, संस्थाओं के निर्माण, ये सब जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो जागृत हो भी गया, तो ये कोई चर्चा में है? इसकी जरूरत है? चर्चा में नहीं है, भले छोटे मोटे अपने अपने पर्सनल लेवल में लोग कर रहे होंगे, लेकिन सामूहिक रूप में चर्चा इस सब चीजों पर नहीं हो रही है। ज्यादा चर्चा सिर्फ पॉलिटिक्स पर हो रही है। हो रही है ना? पॉलिटिक्स पर, सिर्फ सबको एमपीएमएलए बनना, सबको एमपीएमएलए, खाली पॉलिटिक्स पर सोशल, चलिए, हमारी एजुकेशन खत्म हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जीडीपी खत्म हो रही है, देश की अपमान हो रहा है, बदनाम हो रहा है पूरे विश्व में, आदिवासी खाए बिना मर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, न तो गवर्नमेंट को परवाह है, न सामाजिक आदमी को परवाह है, सबको नेक्स्ट, सबको। चलिए, तो और सब मार खाएंगे इसी तरह से। चलिए, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं बहुत ही फ्रूटफुल है, लेकिन एक बात है, हम जितने चैनल आप देख रहे हैं, मैंने नाम लिया, इस पे शिक्षा इसके बुनियादी केंद्र में है। हम पढ़ने लिखने शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो बेसिक चीज़ है। अगर ये पढ़े नहीं होते बीएससी, तो इनको नौकरी नहीं मिली होती। हाँ, मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता। तो सबके केंद्र में शिक्षा है। और डॉक्टर अंबेडकर के पूरे लाइफ स्टाइल को देखेंगे, कितने संस्थाओं का, स्कूल, कॉलेज, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य के लीडर्स जो निकलेंगे इन संस्थाओं से ही निकलेंगे, चुनाव से सिर्फ नहीं निकलेंगे। शुक्रिया। एजुकेशन पहली प्रायोरिटी है। शुक्रिया, थैंक यू।